वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेजोमैटिक पर, जहां हम आपसे मिलते रहेंगे नए नए नॉलेज से भरे वीडियोज़ के साथ। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मान लो अगर बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं होता तो सारी दुनिया अंधेरे में होती। आज हम जानने वाले हैं एक महान रिसर्चर और साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, जिनके नाम 1093 पेटेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। महान अमेरिकन इन्वेंटर और रिसर्चर थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहायो राज्य के मिलन शहर में हुआ। उनके नाम 1093 पेटेंट्स है, जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। बचपन में गरीबी से गुजरने वाले इस महान वैज्ञानिक ने कभी अपना हौसला नहीं खोया। वही बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। थॉमस एडिसन भी सभी बच्चों की तरह पढ़ने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन स्कूल में सबका मानना था कि वह बौद्धिक स्तर पर काफ़ी कमज़ोर है। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक कागज़ दिया और कहा कि यह ले जाकर अपनी माँ को देना। एडिसन ने जब वह कागज़ अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ नैन्सी मैथ्यू इलियट, जो कि सुशिक्षित डच परिवार से थी, वह कागज़ पढ़ते पढ़ते तकरीबन रो पड़ी। माँ को रोते देख एडिसन ने पूछा कि इसमें ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी। उसकी माँ ने कहा कि यह तो खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यह टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं ही पढ़ाएं। एडिसन भी इस बात से खुश होकर घर पर माँ से ही पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया। इसी कई साल बीत गए। वो पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। एक दिन उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो उनकी टीचर ने दिया था। वो पत्र पढ़कर वो अपने आंसू रोक नहीं पाए, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक स्तर पर काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए अब उसे स्कूल न भेजें। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया था। बचपन में एडिसन को पंछियों के बारे में बड़ी जिज्ञासा थी। एडिसन को लगता था कि जैसे पंछी उड़ सकते हैं, वैसे ही मानव क्यों नहीं उड़ सकता। तब उन्होंने सुना था कि पंछी कीड़े खाते हैं, इसीलिए वो उड़ सकते हैं। इसकी सच्चाई परखने के लिए उन्होंने पास के बगीचे से कीड़े पकड़ के आए और उसका घोल बना दिया। एडिसन ने उस घोल को अपने दोस्तों को पिला दिया। उस घोल से उनके दोस्त उड़ तो नहीं पाए, लेकिन उनकी तबीयत खराब ज़रूर हो गई। इससे लोग एडिसन को पूरी तरह से पागल समझने लगे थे। एडिसन की 8 साल की उम्र में उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी थी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को यह पुस्तक भा गई। एडिसन ने उस पुस्तक में दिए गए प्रयोगों को करना शुरू कर दिया। एडिसन को इन प्रयोगों की सामग्री के लिए पैसे कम पड़ने लगे। तब उन्होंने रेल में पत्र छापने का काम शुरू कर दिया। इस काम से जो भी पैसे मिलते, एडिसन उसे इन प्रयोगों में लगा देते थे। एडिसन ने अपने 10 साल की उम्र में अपनी खुद की प्रयोगशाला बना ली थी, इसीलिए एडिसन को ही प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके। 1969 में एडिसन ने सर्वप्रथम आविष्कार विद्युत मतदान गणक यंत्र को पेटेंट कराया। नौकरी छोड़कर प्रयोगशाला में आविष्कार करने का निश्चय कर एडिसन ने अदम्य आत्मविश्वास का परिचय दिया। 1870 से 1876 के बीच एडिसन ने अनेक आविष्कार किए। एक ही तार पर 4-6 संदेश अलग अलग भेजने की विधि खोजी। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तार छापने की स्वयंचलित मशीन को सुधारा तथा बेल टेलीफोन यंत्र का विकास किया। 1878 में फोनोग्राफ मशीन पेटेंट कराई, जिसकी 2010 में
अनेक सुधारों के बाद वर्तमान रूप मिला। 21 अक्टूबर 1879 को एडिसन ने 40 घंटे से अधिक समय तक बिजली से चलने वाला निर्वात बल्ब विश्व को भेंट किया। 1883 में एडिसन प्रवाह की खोज की, जो बाद में वर्तमान रेडियो वॉल का जन्मदाता सिद्ध हुआ। यात्रियों के लिए विद्युत रेलगाड़ी तथा चलते जहाज से संदेश भेजने और प्राप्त करने की विधि का आविष्कार किया। एडिसन ने क्षार संचार बैटरी भी तैयार की। एडिसन को पहली बार बल्ब बनाने में $40,000 की लागत आई थी। साल 1879 से 1899 तक ही एडिसन ने अपनी सारी प्रमुख खोजें कर ली थी और वह एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी बन चुके थे। एडिसन का निधन 18 अक्टूबर 1931 को हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।